बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने जम्मू दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और अन्य नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे नड्डा श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा के लिए रवाना हुए। माता रानी के दर्शन के बाद कटरा स्थित वेलकम होटल में नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाई। बॉलीवुड के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल का जम्मू में पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। विद्युत जम्मू के कोट भलवाल इलाके के रहने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में उनके फैंस सुबह से ही उनके घर के बाहर जुटना शुरू हो गए थे। अमीरा कदल में आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में मरने वालों की संख्या 2 हो गई। हमले में घायल युवती ने आज सुबह जख्मों के ताव न सह पाने के कारण इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सरकार द्वारा जिला सांबा के पुरमंडल के लिए मंजूर किया गया डिग्री कॉलेज पुरमंडल में ही बनाने की मांग को लेकर लोगों का संघर्ष जारी है। पुरमंडल क्षेत्र के लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। डिस्ट्रिक्ट कठुआ के तहसील हेडक्वार्टर मरहीन में धान की फसल के लिए 3 महीने पहले भारी बारिश के नुकसान में राहत की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। एमसी नेता धर्मपाल कुंडल, किसान नेता शिवदेव सिंह, कई लोग मौजूद रहे। आज जो हमारा किसानों का जहां एक प्रोटेस्ट हुआ तहसील हेडक्वार्टर मरीन में, मैं आपको ये माध्यम से बताना चाहता हूं, इस मीडिया के माध्यम से, जो पिछले हमारे 3 महीने पहले जो हमारी धान की फसल जो बारिश से ओलावृष्टि से तबाह हुई, आज तक हमारे जो गरीब किसान हैं तहसील मरीन, तहसील हीरानगर में रहने वाले, आज तक उनको उस फसल का मुआवजा नहीं मिला। उसके लिए आज हमने यहाँ ये प्रोटेस्ट रखा है। गृह मंत्रालय सरकार के निर्देश पर भारत और सेना के मुख्यालय सशक्त सीमा बल नई दिल्ली दूसरा BN SSB पटन की देखरेख में ग्राम सिंहपुरा हाथरात में मेडिकल सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हम सेकंड BN SSB पटन की तरफ से आज यहाँ पे आए हुए हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे लोगों के बीच में आए हैं। यहाँ पे हमने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप में आज हमने हाथरस जो यहाँ की पंचायत है यहाँ पे आए हैं। यहाँ के लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है हमें। हजरत इमाम हुसैन पूरा खानपुरा खाक बडगाम पवित्र पैगंबर इमाम हुसैन के पोते के जन्म का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इमाम हुसैन की जयंती के अवसर पर खानपुरा खाक बडगाम में व्यापक उत्सव मनाया जा रहा है। 3 शाबान की मुनासबत से जो पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का ये दिन मनाया गया, इसमें दुनिया के उलमा, दानिश्वर, शोरा हजरात, ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम ने दुनिया को यही मैसेज दी, दुनिया को यही पैगाम दिया कि इमाम हुसैन ने क्यों मदीना से खरूज किया और करबला का सफ़र इख्तियार क्यों किया, वजह क्या थी, इमाम हुसैन की ज़िंदगी का सफ़र क्या रहा, ये भी बयान हुआ। ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल के छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल को MAT स्कूल के साथ जोड़ने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। LCMA के बाबा देम्ब बरारी नंबल के क्षेत्र में विंगवास अभियान शुरू किया गया, जिसमें एक टीन शेड, एक टीन की दीवार और 5 लकड़ी के पुलियों को ध्वस्त किया गया। बांदीपोरा के केमा गांव की 35 वर्षीय महिला रहस्यमय परिस्थितियों में पिछले बुधवार को लापता हो गई थी, जो आज सुबह फरियाबाद बारामूला में मृत पाई गई। आपको बता दें, उसका शव रफियाबाद बारामूला में देखा गया। पुलिस ने थाना अलोसा में मामला दर्ज कर उसकी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।
बांदीपुरा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने ग्रामीण विकास विभाग के एक तकनीकी सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी ने जारी एक बयान में कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ब्लॉक अरीन जिला बांदीपुरा में शौकत अहमद लोन तकनीकी सहायक और इरफान यूसुफ भट्ट टाउट को एक ठेकेदार से बिल तैयार करने के लिए 18,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। You have just seen we have arrested one technical assistant, Shaukat Ahmed Loan, and his tout, Irfan Yusuf Bhatt, while taking a bribe of 18,000 from a contractor for execution of a work. Rest details will be given by our headquarters, ACB headquarters. So right now, it is not possible for us to share any details, but it is the initial stage of investigation. You will have a handout from our ACB headquarters just after a few minutes. We have shared details with them. They will share with you. मरकज़े नूर शेख उल आलम सेंटर फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़ SACMS कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा आबिर रावण और सुल्तानिया बुक डिपो श्रीनगर के सहयोग से आयोजित एक पुस्तक रिलीजिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निकस पुलवामा के तारिक अहमद नाम के युवक जो पेशे से बड़े हैं, उनके पास अपने काम को करने के लिए आवश्यक उपकरणों की कमी थी। उन्हें CRPF द्वारा संचालित योजना मददगार के तहत बटालियन 182 के CO दीपक डोंडवाल ने आवश्यक उपकरण मुहैया कराए ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके। मैं निकस में रहता हूँ और मैं पेशे से कारपेंटर हूँ। सर मेरे पास टूल्स नहीं थे, फिर मैंने मददगार ऐप के बारे में सुना, फिर मैंने वहाँ उसमें अप्लाई किया, तो आज उन्होंने मुझे ये टूल्स दिए। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये टूल्स दिए, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। इसी सिलसिले में एक स्कीम जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर चलाई जा रही है, जिसको मददगार के नाम से यहाँ की जनता जानती है। तारिक जो पेशे से कारपेंटर है, ये निकास का रहने वाला है। एक दिन ये हमारी यूनिट पे मदद मांगने के लिए आया और इसने हमें बताया कि चूंकि इसके पास कारपेंटर के टूल्स नहीं हैं, तो इसलिए ये अपने घर परिवार को पूरे अच्छे से नहीं देख पा रहा है। अगर इनको ये सामान मिल जाएगा तो ये अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकता है और अपने परिवार का देखभाल भी कर सकता है। मैंने इन्हें पुनः मददगार में अप्रोच करने के लिए बताया। इन्होंने मददगार के जो टोल फ्री नंबर है 1441 उस पर बात की और आज मददगार की तरफ से इनको ये टूल्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस टूल से ये इसकी जो जीवन का स्तर है उसको बढ़ाने में CRPF का अपना योगदान हो पाएगा। कुपवाड़ा जिले के लंगेट इलाके में डेढ़ कदल पुल के पास नदी में गिरने से एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत की आशंका है। आपको बता दें, बाटापोरा लंगेट के मोहिद उद्दीन भट्ट के पुत्र मोहम्मद अमीन भट्ट के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति आज सुबह फिसल कर नाले में गिर गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ डिग्री कॉलेज पुंछ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में अलग अलग स्कूलों के बच्चे मौजूद रहे, जिसमें ड्रग्स को लेकर जानकारी दी गई। SSP पुंछ भी इस मौके पर मौजूद रही। मुशायरे होते हैं, उसी के तहत इसमें कोशिश की जा रही है सिविक एक्शन प्रोग्राम में जो नशे की जो सामाजिक बुराइयों को कवर किया जाए। इसी की व्यवस्था DG दिलबाग सिंह सर और हमारे AD जम्मू के सिंह सर ने रखा था कि हम जो नशे के लिए एक तो होता है कि मैसेज देना, उसको मैसेज को और क्रिएटिव तरीके से दिया जाए ताकि लोग उससे साथ कनेक्ट कर पाएँ। जम्मू में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजी की ओर से 5 दिनों का किसान मेला लगाया जा रहा है। इसी सिलसिले को लेकर आज पुंछ में लगभग 50 किसानों को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ ने हरी झंडी दिखाकर इस मेले में हिस्सा लेने के लिए रवाना किया। हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के बहुत थैंकफुल हैं, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे फार्मर्स के टूर को फ्लैग ऑफ किया। ये हमारा 5 दिन का कृषि मेला कास्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू में होने जा रहा है आज से। तो इसके लिए हमारे 45 फार्मर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट के 15 पुंछ सब डिवीज़न से, 15 सुरनकोट से और 15 मेंढक से, ये 45 फार्मर्स का टूर जो अभी फ्लैग अप किया DG सर ने, इसके लिए हम इनके थैंकफुल हैं।